हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक नेम है आपका टेंशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, आज हम स्टडी करेंगे टेंशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? टेंशन बेसिकली एक प्रकार की फोर्स है। तो टेंशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं बेटे, ठीक है। तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज समझना पड़ेंगी। तो बेटे ये स्ट्रिंग है आपका। अब ये जो स्ट्रिंग है ये आपका बिल्कुल लूज़ पड़ा है, ठीक है। इसको कहीं से भी पुल नहीं कर रहे आप। तो जब ये लूज़ पड़ा है आपका स्ट्रिंग, तो इसमें कोई भी टेंशन फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको टाइट कर दोगे, ठीक है, खींच दोगे आप इसको, तो आप क्या कर दोगे, इसको टॉट कर दोगे, है ना। तो टॉट करने पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर फोर्स डिवेल्प हो जाएगी, है ना, फोर्स डिवेल्प हो जाएगी। यदि आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो इसके साथ बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टाई कर दिया, तो अल्टीमेटली जब आप इस स्ट्रिंग से एफ फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग क्या कर सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे पुल कर सकता है बेटे, ठीक है। यदि आपको ये कहा जाए कि स्ट्रिंग से पुश करवा के बताओ, तो आप इससे पुश नहीं कर सकते, है ना। स्ट्रिंग जो है वो पुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रिंग की, वो आपके पास आ गई कि जो स्ट्रिंग है ये जो फोर्स लगाएगा ये हमेशा कहाँ लगाएगा बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठाओ आप। अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन इज ए फोर्स जो कहाँ पे लगती है बच्चों आपकी, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। दूसरे नंबर पे यदि हम एक और बात आपको बताएं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो टेंशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है। कैसे? देखो, आपने ये आपके पास स्ट्रिंग है, आपने यहाँ पे इसको एफ फोर्स से खींचा बच्चों, ठीक है, यहाँ से भी आपने एफ फोर्स से इसको खींचा, ठीक है। तो यदि आप इस मिडिल पॉइंट सी पे टेंशन निकालना चाहो, तो बेटे सी पॉइंट पे आप ध्यान से देखना, इस तरफ से भी पुलिंग फोर्स लग रही है टेंशन टी, और इस तरफ से भी क्या लग रही है, पुलिंग फोर्स टेंशन टी। यानी कि ये पॉइंट आपका सी है। हमने सी को क्या किया, इस सी पॉइंट को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, मतलब अलग से लिख लिया, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया। तो आप यहाँ पे ये पाओगे कि टेंशन जो है स्ट्रिंग के थ्रू आउट सेम है। लेकिन ये बेटे तभी वैलिड है जब जो आपका स्ट्रिंग है इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यानी कि मास इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी आप इसको, इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपका मासलेस, राइट। तो टेंशन स्प्रेड आपकी कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्प्रेड होगी। तो एक एग्जाम्पल से हम और स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी एक रिजिड स्पोर्ट है, राइट। ये क्या है बच्चों, आपकी एक रिजिड स्पोर्ट है, ठीक है। और रिजिड स्पोर्ट से आपने स्ट्रिंग को यहाँ पे मास m के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटे, ठीक है, अब आप यहाँ पे FBD लगाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी बताता चलूँगा ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल होता रहे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका M है इसको मैंने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। M सिस्टम, यहाँ पे मैं फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मास m पे कौन कौन सी फोर्सेस बच्चों लग रही हैं, तो मैंने मास m को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो मास m यहाँ पे कितनी फोर्स आ गई, mg, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, टेंशन, राइट। तो टेंशन अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब ये सिस्टम बैलेंस है, रुका हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू mg। T कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास है, mg। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल एक और बताता हूँ आपको मैं, यहाँ से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि टेंशन है क्या। तो बेसिकली बेटे टेंशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर का क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, जैसे एक तरफ से हम डिस्टॉर्शन कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, एटॉमिक डिस्टॉर्शन, तो दूसरी तरफ भी क्या हो रहा है, अपवर्ड पुल लग रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, जितनी नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उतनी ही ऊपर की तरफ भी फोर्स डिवेल्प हो जा रही है ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन,
तो दैट इज़ वाई टेंशन जो है आपकी वो है। लेकिन आपने इसके बीच में नहीं जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या नहीं है, आप इसके बीच में बिल्कुल मत जाइए। आपने दो बातें दिमाग में रखनी है कि स्ट्रिंग आपका लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं फर्दर। एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और ये देखिए बच्चों, ये रिजिड सपोर्ट यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक धागा लिया, एक स्ट्रिंग लिया, और इस स्ट्रिंग पे क्या किया हमने, ठीक है, 10 किलोग्राम मास को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। और फिर हमने क्या किया, ठीक है, एक और यहाँ से सपोर्ट ली हमने, और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मान लो ये, तो यहाँ पे हमने इसको और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग यहाँ पे हमने अटैच कर लिया फाइनली, और कितना एंगल बनाया हमने, 60 डिग्री। तो अब देखो बेटे ध्यान से आप, यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट है, और नंबर ऑफ टेंशन कितनी है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे टेंशन T0 है, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे आपकी T3 है, और बच्चों यहाँ पे T4 है। अब हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट क्या है कि हमें ये सारी फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। T0 निकालना है, T1 निकालना है, T3 निकालना है, और T4 निकालना है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा तो अल्टीमेटली आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम से चलूँगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे चलूँगा बच्चों में, ये मेरे पास पॉइंट ए है, तो सबसे पहले मैं ये FBD आपको दोबारा बता रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या बोलते थे, आइसोलेट द सिस्टम, है ना, आइसोलेट द सिस्टम। तो बच्चों सिस्टम को मैं क्या करूँगा, आइसोलेट करूँगा, ठीक है। तो आइसोलेट कर, देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 10, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस mg, और ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या आ गया, T0। तो बच्चों यहाँ से मैं T0 को कैलकुलेट कर लूँगा। तो T0 कितना आएगा मेरे पास, mg, क्योंकि सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पे है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टेंशंस T1, T2, T3 और T4, इनकी इंट्रैक्शन के कारण, ठीक है, इनकी इंट्रैक्शन इन फोर्सेस के कारण सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ देखो बेटे, T0 कितना आ गया आपके पास, mg, तो m कितना आपके पास 10, g कितना आपके पास 10, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 100 न्यूटन। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी हमारे पास कि T0 हमने कैलकुलेट कर लिया 100 न्यूटन। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हम चलेंगे पॉइंट ए के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट पे जब हम फोकस करेंगे तो बच्चों फिर FBD की बात आएगी, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, आइसोलेट द सिस्टम। तो यहाँ पे आप इस सिस्टम को आइसोलेट कर लो ए पॉइंट पे, है ना, एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे आप सिस्टम को आइसोलेट कर लो, है ना, एट पॉइंट ए। तो बच्चों ए पॉइंट पे ये लिख लिया मैंने, आइसोलेट मतलब सिंगल। अब इस सिंगल पॉइंट ए पे लगने वाली फोर्सेस को आप चेक करिए, ठीक है। तो पहली फोर्स आपके पास क्या लग रही है बच्चों, T2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी सिलेक्ट कर लो, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री। उसके बाद ये दूसरी एक और फोर्स लग रही है ऑपोजिट टू वाई एक्सिस, है ना, इस पॉइंट के, ये पॉइंट है, तो ये कितनी लग रही है आपके पास, T0। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी, क्योंकि टेंशन क्या है आपके पास, पुलिंग फोर्स है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, T0 आ गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे कितनी फोर्स आ गई आपके पास, T1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसको, आप T2 को हम रिजॉल्व कर लेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो यहाँ पे T2 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आएगा T2 cos 30, और यहाँ पे कितना आएगा, T2 sin 30। अब सिस्टम कैसा है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे। Fx कितना आपके पास, 0। नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है बच्चों आपके पास, 0। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है समेशन Fy, कितना आपके पास है, 0। तो अब आप आराम से अप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है। तो T0 को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है, T0 नीचे की तरफ है, तो T2 cos 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे हम इसको लिख लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा T0 इज इक्वल टू T2 cos 30, ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
और नेक्स्ट हमारे पास है टी नॉट, कितना हमारे पास 100, अभी हमने कैलकुलेट करा ना बच्चों, 100 इज इक्वल टू T2 cos 30 कितना होता है आपका √3/2। तो T2 कितना आ गया हमारे पास, T2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 200 बाय में √3 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने T2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, ताकि वैल्यूज जो भी हम निकालते जाएं उसको हम आराम से लिखते जाएं। T2 कितना आ गया हमारे पास 200√3 न्यूटन। तो ये दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम तीसरी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखो बच्चों, T1 को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, T2 sin 30। तो T1 इज इक्वल टू T2 sin 30 मतलब 1/2। तो T2 कितना हो गया हमारे पास 200√3/2। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 100√3 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने T1 को भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसको भी अलग से लिख लेते हैं हम। T1 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 100√3 न्यूटन। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। T1 हमने निकाल लिया, T0 हमने निकाल लिया। अब बच्चों हमारे पास पॉइंट C पे आएंगे हम, ठीक है, पॉइंट B पे आएंगे, इस पॉइंट पे जो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो पॉइंट B पे हम आगे दोबारा फिर हमने वही सिचुएशन लगाई कि आइसोलेट द सिस्टम। तो सिस्टम को हमने यहाँ पे आइसोलेट कर लिया, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर सिस्टम, इस पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है। तो चेक कर लो आप, यहाँ पे कितनी लग रही है, T4 लग रही है ना। वही सिस्टम हम इसको x एक्सिस मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, y एक्सिस। तो ये T4 है, कितना एंगल आपके पास 60 डिग्री। तो अब नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट कितनी लग रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लग रही है आपके पास, नीचे कितनी लग रही है T2। ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है आपके पास, यहाँ पे फोर्स लग रही है T3। आई थिंक हमने सारी फोर्सेस B पॉइंट पे जो लग रही है उनको हमने चेक कर लिया। तो अब ध्यान से देखो, T4 का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना है, T4 cos 60, और x एक्सिस के अलोंग कितना है, T4 sin 60। अब बच्चों T2 का कंपोनेंट देखो, इसके अलावा कितना है, T2 cos 30, और यहाँ पे कितना आपके पास T2 sin 30। तो ये हमारे पास FPD डायग्राम हमने बना लिया और लगने वाली फोर्सेस को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों अप्लाई करें। तो करते हैं सॉल्व इसको। हमारे पास क्या आ गया, T2 cos 30 इक्वल टू कितना है आपके पास, T4 cos 60, राइट। तो बच्चों T2 कितना है हमारे पास, T2 200√3 है ना, 200√3 cos 30 कितना हो गया √3/2, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया T4, और cos 60 कितना होता है 1/2। तो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो T4 कितना हो गया हमारे पास 200 न्यूटन, राइट। तो ये हमने T4 की वैल्यू भी इवेल्युएट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखो आप, इसको T3 की वैल्यू रह गई, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। T3 राइट प्लस T2 sin 30 इक्वल टू कितना आपके पास T4 sin 60, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया T3 प्लस T2 कितना आपके पास, चेक कर लो आप, 200√3 है ना, sin 60 कितना होगा 1/2, sin 30 1/2 इक्वल टू T4, और यहाँ पे कितना आएगा √3/2। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे चेक कर लो T4 कितना आपके पास 200, तो यहाँ पे आप इसको कर लोगे 200, ठीक है। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपकी T3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो बच्चों हमने T1, T2, T3 की वैल्यू हमने, और T4 की और T0 की वैल्यू हमने इवेल्युएट यहाँ पे कर ली। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है। आपकी जो कमेंट है फर्दर वो मुझे बहुत इनकरेजमेंट उससे मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आगे हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस यूनिट को हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।